इस कहानी की शुरुआत में हम एक ट्रक को देखते हैं जो कि एक रेगिस्तान से गुजर रहा होता है और उस ट्रक में बहुत सारे मैक्सिकन लोग होते हैं। वहीं पर हम मोइजेस को देखते हैं जो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है, जिसके पास उसके बेटे का टेडी बियर होता है। लेकिन वो टेडी बियर खराब होने की वजह से वो कभी भी बजना शुरू हो जाता था, मगर मोइजेस को ये पता नहीं होता है कि उस टेडी बियर को कैसे बंद किया जाए। और मोइजेस के बगल में एक आदमी होता है और वो मोइजेस को आइडिया देता है कि तुम्हें टेडी बियर के पेट को प्रेस करना चाहिए, क्या पता शायद इसे टेडी बियर बंद हो जाए। तो मोइजेस उस आदमी की बात को मानता है और टेडी बियर के पेट को प्रेस करता है, जिससे टेडी बियर बजना बंद हो जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि उस ट्रक में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सब इलीगल तरीके से बॉर्डर पार करके अमेरिका जाना चाहते थे, क्योंकि मैक्सिको में उनके पास काम करने के लिए जगह नहीं थी और जीना भी मुश्किल था। इसलिए अब वो लोग इलीगल तरीके से अमेरिका जा रहे थे और तभी रास्ते में ट्रक चलते चलते बंद हो जाता है और सभी को पता चलता है कि ट्रक का टायर पंक्चर हो चुका है। इसके बाद ड्राइवर ट्रक के लोगों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम में से कोई कार मैकेनिक है। तब मोइजेस ड्राइवर से कहता है कि वो एक कार मैकेनिक है और मोइजेस ट्रक को जब चेक करता है तो वो देखता है कि गाड़ी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और गाड़ी का इंजन भी खराब हो चुका है और अब गाड़ी आगे नहीं जा सकती। तब ड्राइवर और बॉर्डर पार कराने वाला आदमी डिसाइड करते हैं कि वो सभी लोगों को पैदल चलाकर बॉर्डर पार करवाएंगे और फिर सभी लोग बॉर्डर पार करने के लिए पैदल निकल जाते हैं। इसके बाद हम सैम को देखते हैं जो एक हंटर होता है और उसके साथ उसका पालतू डॉग होता है और सैम अपने डॉग के साथ शिकार पर निकल जाता है। इसके बाद हम मोइजेस और सभी लोगों को देखते हैं जो बॉर्डर की वायर को क्रॉस करते हैं और सभी लोग अमेरिका में एंटर हो जाते हैं। इसके बाद सैम जो कि शिकार की तलाश में गोली चला देता है तो सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर कर भागने लगते हैं, क्योंकि वो सभी इलीगल होते हैं और भागते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं, इसलिए वो एक जगह पर बैठकर पानी पीने लगते हैं। इसके बाद हम एक शेरिफ को देखते हैं जो सैम की गाड़ी के सामने आ जाता है और फिर सैम शेरिफ से कहता है कि वो यहाँ पर रेबिट का शिकार करने आया है और इस देश में रेबिट के शिकार पर कोई पाबंदी नहीं है। तब शेरिफ कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन आपको बॉर्डर से दूर रहना चाहिए क्योंकि बॉर्डर के आसपास बहुत खतरा है। और सैम शेरिफ से कहता है कि मुझे एक न्यूज के बारे में पता चला कि कुछ मैक्सिकन लोग इलीगल तरीके से बॉर्डर पार करके अमेरिका में घुस रहे हैं, लेकिन वो शेरिफ कहता है कि उसने ऐसी कोई खबर नहीं सुनी। जिसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते पर आगे निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉर्डर पार कराने वाले आदमी के साथ जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुके थे और मोइजेस के साथ 6 लोग होते हैं वो पीछे ही छूट जाते हैं और तभी वहाँ पर सैम आ जाता है और जो पीछे छूटे हुए लोग होते हैं वो सैम को देखकर छिप जाते हैं। वहाँ पर सैम को किसी मैक्सिकन की रुमाल मिलती है और वो अपने डॉग से इस रुमाल के मालिक को ढूंढने के लिए कहता है। जिसके बाद सैम को आगे जाते हुए मैक्सिकन दिख जाते हैं और वो अपनी बड़ी राइफल से पहले तो बॉर्डर पार कराने वाले आदमी को मारता है और बाद में एक एक करके सभी लोगों को जान से मारने लगता है। अब सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो रेगिस्तान इतना बड़ा होता है कि सैम सभी लोगों को जान से मार देता है और सभी को जान से मारने के बाद वो खुद को शाबाशी भी देता है। और जब सैम अपनी गाड़ी से जाने वाला होता है तब वो अपने डॉग को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, लेकिन उसका डॉग गाड़ी के अंदर नहीं बैठता और वो पहाड़ को देखकर भौंकने लगता है। तब सैम समझ जाता है कि इस पहाड़ पर यकीनन कोई जरूर होगा और जब सैम अपने राइफल की दूरबीन से पहाड़ पर चेक करता है तो उसे वहाँ से भागते हुए लोग दिखते हैं और तभी मोइजेस और बाकी सभी लोगों को पता चल जाता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जिसके बाद सैम अपने डॉग को मैक्सिकन लोगों के पीछे लगा देता है और जब सभी लोग भाग रहे होते हैं तो सबसे पीछे जो आदमी होता है सैम का डॉग उस आदमी को पकड़कर जान से मार देता है और अब सभी बचे हुए लोग डॉग से बचकर भाग रहे होते हैं। अब सभी मैक्सिकन भागते भागते एक ऊंचाई वाले हिस्से पर आ जाते हैं और उनके सामने एक बड़ी सी खाई होती है, मगर सामने ही एक और बड़ा सा पत्थर होता है जिस पर सभी लोग जंप करके दूसरे हिस्से पर जा रहे होते हैं। और आखिर में जो आदमी बचता है वो जंप करने से बहुत ही ज्यादा डरता है, लेकिन तभी उसके पीछे डॉग आ जाता है और मौत से बचने के लिए उसे छलांग लगानी पड़ती है, मगर वो सही से छलांग नहीं लगा पाता और वो लटक जाता है। लेकिन मोइजेस उसे पकड़ लेता है और तभी सैम अपनी दूरबीन से देखता है कि एक आदमी लटक रहा है तो वो उस आदमी को गोली मार देता है जिससे वो मर जाता है और नीचे खाई में गिर जाता है। तभी सैम मोइजेस पर भी गोली चलाता है, मगर मोइजेस उसे बच जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद मोइजेस का साथी लोबो जो कि बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है और मोइजेस लोबो को समझाता है कि हमें जिंदा रहने के लिए साथ में रहना होगा और फिर वो तीनों भागने लगते हैं। इधर सैम फिर से अपने डॉग को उन लोगों के पीछे लगा देता है और नक्शे के सहारे गाड़ी दूसरी जगह ले जाने का रास्ता ढूंढ रहा होता है और जब बचे हुए 3 लोग पत्थरों को पार कर रहे होते हैं तो डॉग भी उनके पीछे पड़ जाता है। तभी मोइजेस सैम की गाड़ी देख लेता है और वो वहाँ पर छिप
जाता है। अब वो तीनों एक जगह से भाग रहे होते हैं। तब सैम का डॉग उन्हें देखकर भौंकने लगता है और जब सैम वहाँ पर पहुँचता है तो वो सिर्फ लोबो को ही देख पाता है। वो लोबो को शूट करने वाला ही होता है, उससे पहले लोबो नीचे गिर जाता है और वो डॉग लोबो के पास पहुंचकर उसे काटने लगता है। उसी वक्त सैम वहां पर पहुंचकर लोबो को जान से मार देता है और आखिर में मोइजेस और अब सिर्फ एडला बचे हुए होते हैं और वो एक जगह पर छिप जाते हैं। तभी मोइजेस के बेटे का टेडी बियर बजने लगता है और मोइजेस जल्दी से बैग में से उस टेडी बियर को निकाल कर बंद करता है, लेकिन इससे सैम समझ जाता है कि अभी भी कुछ लोग जिंदा बचे हैं, मगर वो उन्हें देख नहीं पा रहा था। इसके बाद रात हो जाती है और मोइजेस और एडला साथ बैठे हुए होते हैं। एडला मोइजेस को बताती है कि उसके पेरेंट्स चाहते थे कि मैं अमेरिका में रहूं क्योंकि मैक्सिको सेफ जगह नहीं है और इसलिए उसके पेरेंट्स ने उनके साथ एक आदमी को भेजा था जो कि उसकी देखभाल करे और उसे सपोर्ट दे, लेकिन अब वो आदमी मारा जा चुका है। इसके बाद मोइजेस एडला को बताता है कि वो पहले अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में ही रहा करता था, जहाँ पर वो लोग इलीगल तरीके से रहा करते थे और एक दिन गाड़ी चलाते चलाते उससे एक्सीडेंट हो गया और उसे अरेस्ट कर लिया गया। पहले तो उसे अमेरिकन जेल में रखा गया, मगर बाद में मोइजेस की मैक्सिकन होने की वजह से उसे मैक्सिकन जेल में भेज दिया गया और तभी उसके बेटे ने जेल जाते वक्त उसे ये टेडी बियर दिया था और जेल जाने से लेकर अब तक उसने अपने बेटे को कभी नहीं देखा और इसलिए वो अपने बेटे से मिलने अमेरिका जाना चाहता था। इसके बाद हम सैम को देखते हैं जो जंगल में आग लगाकर बैठा हुआ होता है और उसे बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही थी और वो डिसाइड करता है कि वो अगली सुबह यहाँ से चला जाएगा। और जब अगली सुबह वो रेगिस्तान से जाने वाला होता है तो एडला सैम को देख लेती है और एडला के सामने बहुत सारे स्नैक होते हैं, लेकिन वो उनसे बचकर मोइजेस के पास जाती है और उसे बताती है कि जिस आदमी ने सभी लोगों को मारा है वो यहीं पर है और तभी वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद डॉग जब सो रहा होता है तो उसे कुछ आवाज आने लगती है और सैम और डॉग उस जगह पर जाते हैं और उन्हें वहाँ पर टेडी बियर दिखता है। तब सैम समझ आता है कि उसे बेवकूफ बनाया गया है और वो देखता है कि एडला और मोइजेस उसकी गाड़ी की ओर भाग रहे हैं। उसी वक्त वो उन पर शूट करता है, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं। जिसके बाद डॉग उनके पीछे भागने लगता है और गाड़ी का डोर लॉक होता है। मोइजेस बड़ी मुश्किल से उस गाड़ी का डोर ओपन करता है और वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं, जिससे डॉग उन दोनों को पकड़ नहीं पाता। अब मोइजेस और एडला गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और सोचते हैं कि सैम उन्हें अब कभी नहीं पकड़ पाएगा। जिसके बाद सैम की गोली एडला के हाथ पर लग जाती है और मोइजेस गाड़ी का कंट्रोल खो बैठता है, जिससे उनकी गाड़ी बहुत ही बुरी तरीके से पलट जाती है। इस एक्सीडेंट में मोइजेस को कुछ नहीं होता और वो एडला को गाड़ी में से निकालकर वहाँ से चला जाता है। अब सैम अपने डॉग के साथ गाड़ी के पास पहुँचता है और वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है और वो फिर से उन लोगों के पीछे अपने डॉग को लगा देता है। इधर मोइजेस और एडला एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं और मोइजेस गाड़ी में से फर्स्ट एड बॉक्स को अपने साथ ले आया था और जब वो उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें से उसे एक फ्लेयर गन मिलती है और वो एडला से कहता है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा और तुम चल नहीं सकती क्योंकि तुम जख्मी हो। तो एडला उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तब मोइजेस कहता है कि अगर मैं यहाँ पर रुक भी जाऊँ तो वो आदमी हम दोनों को जान से मार देगा, इसलिए मोइजेस ना चाहते हुए भी एडला को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इधर सैम खून के निशान का पीछा करते हुए एडला तक पहुँच रहा होता है तो मोइजेस फ्लेयर गन चला देता है, जिसकी रोशनी को देखकर वो डिसाइड करता है कि जो लड़की जख्मी है वो वैसे भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी, इसलिए वो एडला को छोड़कर उसके डॉग को मोइजेस का पीछा करने के लिए कहता है और फिर मोइजेस भागता हुआ कांटे वाले पौधों में चला जाता है जहाँ पर उसे काफी कांटे चुभ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सैम का डॉग आ जाता है और मोइजेस गन से उसे शूट कर देता है, जिससे वो डॉग जख्मी हो जाता है और मोइजेस उस जगह से भाग जाता है। जब सैम अपने डॉग के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि उसका डॉग जल रहा है और वो बहुत ही ज्यादा तड़प रहा है, इसलिए सैम न चाहते हुए भी अपने डॉग को मारकर उसे मुक्ति देता है। इधर मोइजेस को एक गाड़ी दिखती है और वो उसका पीछा करने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर सैम आ जाता है जो कि बहुत ही गुस्से में होता है और वो मोइजेस पर गोली चलाने लगता है, मगर मोइजेस एक जगह पर आकर छिप जाता है। इसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है और सैम भी मोइजेस का पीछा करने लगता है। मोइजेस भागते भागते एक जगह पर जाकर छिप जाता है और सैम उसे देख नहीं पाता, तो वो ऊपर से जंप करके सैम को अपने साथ नीचे गिरा देता है और सैम बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है, जिससे वो चल भी नहीं पाता और सैम की राइफल उससे बहुत ही दूर होती है, लेकिन उस राइफल तक पहले मोइजेस पहुंच जाता है और वो राइफल सैम पर तान देता है। जिसके बाद सैम उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है और उसे अपनी जान बख्श देने के लिए कहता है। मोइजेस उसकी जान तो जरूर बख्श देता है, मगर उसे उस रेगिस्तान में मरता हुआ छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद मोइजेस एडला के पास जाता है जो कि अभी तक जिंदा होती है और बहुत ही ज्यादा जख्मी होती
है। तब मोइजेस एडला को अपने बैग पर लटका लेता है और एक बहुत लंबा सफर तय करता है, जिसके बाद उसे अपनी मंजिल दिखती है, जहाँ पर शाम के वक्त बहुत सारी गाड़ियों की रोशनी उसे दिखाई देती है और वो उस रोशनी की तरफ बढ़ जाता है। और इसी के साथ ये सर्वाइवल स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के डेली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।